हेलो, वेलकम टू के बेस्ट। यहाँ पे हम फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, जैसे आरआरबी जेई में, एसएससी जेई में और अदर पीएसयू एग्ज़ाम जैसे सेल है, एनटीपीसी है या एनएफएल है, और यूपीडब्ल्यूएससी जेई एग्ज़ाम है, उसमें भी आ चुके होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो हम एक ही वीडियो में इन क्वेश्चनों को फिनिश करेंगे। 200-300 क्वेश्चन होंगे जो भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विस्कोसिटी हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन, मतलब श्यानता की कौन सी विमा है। ठीक है, तो आप बताइए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ml-1 t-1। और विस्कोसिटी होती क्या है, टाइव टू म्यू डी ओपन डी बाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कार्बन प्रेशर है 20 मीटर ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं उसको मैं पेज पे करा के दिखाऊंगा। ठीक है, कि पेज पे करके दिखा दूंगा उसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आपने पढ़े होंगे, देखिए, रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड में क्या होती है, जो विस्कोसिटी होती है उसमें सरफेस टेंशन होती है, सारी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन आइडियल फ्लूइड होता है आधा सरल, उसमें वो इनविस्कस होता है, विस्कोसिटी जीरो होती है, उसमें इनकम्प्रेसिबल होता है, सरफेस टेंशन जीरो होती है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडियल फ्लूइड होते हैं, इसकी जीरो विस्कोसिटी जीरो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है सारिक दाब पर पानी होता है। तो सारिक दाब पर पानी होता है नॉन यूनियन, नॉन ऑफ द इज ऑप्शन, या कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल। तो सारिक दाब पर जो पानी होता है वो होता है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं, आइडियल फ्लूइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। प्रेशर एट द 1 मीटर हाइट टैंक कंटेन ऑयल। ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.8, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे इसको, चलिए पेपर पर करते हैं इसको। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक फन पॉइज इज इक्वल टू, एक पॉइज किसके बराबर होता है। तो आपको बताना है ये पॉइज, आपको समझ लेना चाहिए। पॉइज होती है विस्कोसिटी की यूनिट होती है, और जो सीजीएस में होती है, सीजीएस क्या होती है, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति होती है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर हो जाएगा 1.10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम विस्कोसिटी की यूनिट भी देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी की यूनिट देखिए, पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर सेकंड। और सीजीएस में होती है पॉइज इजकल टू 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 पॉइज इजकल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर था। और 1/10 को लिख सकते हैं 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय द इक्वेशन। ठीक है, स्पेसिफिक वेट की इक्वेशन बतानी है क्या होती है। तो स्पेसिफिक वेट होता है भाई W इजकल टू रो जी। ठीक है, W इजकल रो जी होती है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 1 पास्कल इज इक्वल टू, एक पास्कल किसके बराबर होता है, तो बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रेशर इजकल टू फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, वो ये 1 पास्कल के बराबर होता है, मतलब दाब की यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, आप सब जानते हो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। तो पास्कल इजकल टू होते हैं 1 मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए वैक्यूम गेज कनेक्टेड टू ए चैम्बर रीड्स 40 किलो पास्कल, atmospheric pressure at the location is 100 kilopascal, then the absolute pressure is the chamber is। तो यहाँ पे, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बताना है कितना होगा। चलिए इसको पेपर पे करते हैं कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द प्रेशर एट ए पॉइंट इज 45 किलो पास्कल गेज, देन एब्सोल्यूट प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी एट मच प्रेशर 100 किलो पास्कल। ठीक है, तो गेज प्रेशर दे रखा है 45 किलो पास्कल और एटीएम प्रेशर दे रखा है 100 किलो पास्कल। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो चलिए इसको भी करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर इसके लिए होता है गेज प्रेशर प्लस एटीएम प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर पर एटीएम प्रेशर, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे 45 को और 100 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 145 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द प्रेशर इनसाइड ए हॉलो बबल्स इन गिवन बाय, एक खोखले बुलबुले का आंतरिक दाब दिया गया है। ठीक है, तो इसका खोखले बुलबुले का आंतरिक दाब क्या होता है बताइए आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, सोप बबल्स के लिए भी 8 सिग्मा अपॉन डी होता है। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए देखिए प्रेशर इनसाइड होता है लिक्विड जेट के लिए होता है 2 सिग्मा अपॉन डी, लिक्विड ड्रॉप के लिए 4 सिग्मा अपॉन डी होता है, लिक्विड बबल्स और शॉप बबल्स के लिए होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों प्रेशर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एन ऑयल हैज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6, व्हाट इज द डायनामिक विस्कोसिटी किलोग्राम मीटर सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी निकालना है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। चलिए इसको पेपर पर करते हैं कैसे होगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन दोस्तों बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बताइए क्या होगा। LT-2 है एक ऑप्शन, देखिए ML-1 T-1 भी है, L2 T-1 है, ML-2 और T2। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा L2 T-1। ठीक है, चलिए और इसका यहाँ देखिए, यहाँ यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, पहले काइनेमेटिक विस्कोसिटी समझ लेते हैं क्या है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है स्मॉल v इक्वल टू म्यू अपॉन रो। म्यू होती है डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, रो होता है डेंसिटी। तो यहाँ पे जो यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी जो विमा होती है, ठीक है, होती है L2 T-1। ठीक है, L2 T-1। और CGS में इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, एक स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन होता है क्या है, बलबट्टे। ठीक है, लंबाई होता है मतलब फोर्स बाई लेंथ। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन। तो न्यूटन का क्या होता है, विमा होती है ML-T-2 होती है, और नीचे मीटर हो गया एल की, तो एल नीचे हो गया। तो यहाँ पे जो एल से एल कट जाएगा तो बचेगा M1L0T-2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, M1L0T-2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ मतलब विस्कोसिटी बढ़ती है, तरल की विस्कोसिटी बढ़ती है या नहीं। ठीक है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, या फर्स्ट डिक्रीज है देन डिक्रीज, जो भी है। तो देखिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है लिक्विड के केस में, एक पूछा जाता है गैस के केस में। ठीक है, तो लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है। ठीक है, विस्कोसिटी कम होती है, और गैस के केस में बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विस्कोसिटी का मतलब होता है द्रव का गाढ़ापन या पतलापन। ठीक है, तो जैसे हम विस्कोसिटी अगर कोई भी लिक्विड है जैसे उसको गर्म करेंगे तो वो पतला हो जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और गैस के केस में क्या है कि जैसे किसी भी गैस को हम गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स वो चिपक जाएंगे, तो उसकी विस्कोसिटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब वो थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज नॉन एज। ठीक है, तो आपको बताना है स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, या वेट डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया। ठीक है, तो आपको बता दो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बता दूँ। देखिए HG के लिए ले लो, जैसे पारा होता है मरकरी, उसके लिए 13.6 होता है। वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऑयल की होती है 750 से लेकर 800 के बीच में होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो दे रहा हूँ अपने नोट्स का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, ओनली ए, जैसे द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड, द मटेरियल विच एग्जिस्ट एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो यह इसका आंसर बताना है। ओनली ए ऑप्शन होगा, या बी होगा, या सी होगा बोथ ए और बी, या डी नादर ए और बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इन द फिगर गिवन एबव फॉर द आइडियल फ्लूइड इज द कर्व दैट एप्लीकेबल इज। ऊपर देखिए चित्र में आदर्श तरल पदार्थ के लिए वक्र लागू है। तो यहाँ पे देखिए कोई फिगर दे रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट और स्ट्रेस या स्ट्रेस में। तो यहाँ पे जो ए है, ए वाली जो लाइन दिख रही होगी आपको फिगर में, वो है आपका आइडियल फ्लूइड। ठीक है, ए वाली लाइन आइडियल फ्लूइड है। बी वाली लाइन है जो स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, वो लाइन है आपकी न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। और सी वाली लाइन है वो बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सी वाली जो लाइन है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, डी वाली लाइन है वो आइडियल सॉलिड के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वक्र में चारों लाइनों का पता होना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आइडियल फ्लूइड के लिए वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर बी और सी भी पूछी जाती है तो आपको याद रखना है, बी होती है न्यूटोनियन फ्लूइड और सी होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद वाटर एट रेस्ट ऑफ और इन मोशन इज कॉल्ड। ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग साइंस है जो वाटर के बारे में बताती है, रेस्ट और मोशन में है, तो उसको क्या क्या बोलते हैं। हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विद। विस्कस ऑप्शन देखिए इसमें, विस्कस इनविस्कस फ्लूइड, कंप्रेसिबल टॉप फ्लूइड, या कंजर्वेशन ऑफ मास, या स्टडी या अनस्टडी फ्लूइड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, करेक्ट। और इसका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज। सामान्यतः ताप पर पारे का पृष्ठ तनाव पानी की तुलना में होता है। तो ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। मोर, लेस, सेम, मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ग्लास ट्यूब। तो मैं आपको आंसर बता दूं इसका, इसका आंसर होगा मोर। ठीक है, सामान्य ताप पर पारे की पृष्ठ तनाव पानी की तुलना में ज़्यादा होता है। मतलब अगर पारे का जो पृष्ठ तनाव होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्यूडो प्लास्टिक इज ए फ्लूइड फॉर विच। स्यूडो प्लास्टिक एक द्रव है जिसके लिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए आप, ए बी सी डी पढ़ लीजिए ऑप्शन आप। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ सीयर इंक्रीज। मतलब टाउ इजकल टू म्यू डी अपॉन डी वाई होता है। तो यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जब रेट ऑफ सीयर स्ट्रेस इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, और स्यूडो प्लास्टिक जो फ्लूइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्लड है, दूध है, पेपर है, पल्प है, लिपस्टिक है, रबर है, ये इस टाइप के स्यूडो प्लास्टिक में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द डिपेंड्स अपॉन। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैं आपको बता चुका हूँ, म्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ठीक है, होता है स्मॉल वी इक्वल टू म्यू अपॉन रो होता है। डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर, डिस्टेंस, डेंसिटी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ तो लाइक करने में क्या प्रॉब्लम जा रहा है। ठीक है, और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं एसएससी जेई में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बस एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, वीडियो देख के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट। ठीक है, तो फ्लूइड को बताना है आपको कि कैसा कैसा पदार्थ है। ठीक है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको दिख रहा होगा, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स, किसी भी अपरूपण बल के कार्य के तहत ठहराव में नहीं रह सकता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड टर्म पॉइज इक्विवेलेंट टू। तो देखिए, डायनामिक विस्कोसिटी में पॉइज बताना है, तो पॉइज किसके बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा डाइन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो विमा होती है वो एम एल टी माइनस वन, जो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सी जी एस में होता है। और एक पॉइज इजकल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन इज ए काउज्ड बाय द फोर्स ऑफ एट द फ्री सरफेस। ठीक है, तो सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, कोइजन, एडिशन, बोथ कोइजन एंड एडिशन, नन ऑफ दिस। तो आपको इसका आंसर बता दूं मैं, सरफेस टेंशन होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कोइजन के कारण। और कोइजन होता क्या है, देखो वाटर मतलब सेम टाइप मॉलिक्यूल के अट्रैक्ट जो अट्रैक्शन होता है, सेम टाइप मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होता है कोइजन। ठीक है, और वॉट एक जैसे कोई वाटर का मॉलिक्यूल ले लो और कोई अदर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, वाटर से अलग, तो वो एडिशन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, प्रैक्टिकल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। देखो प्रैक्टिकल फ्लूइड को हम रियल फ्लूइड भी बोलेंगे। तो प्रैक्टिकल फ्लूइड जो होता है वो देखो विस्कोसिटी होती है उसमें, कंप्रेसिबिलिटी भी होते हैं और सरफेस टेंशन भी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, पसेज ऑल द एवर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसमें ऑल प्रॉपर्टीज होंगी, कंप्रेसिबिलिटी भी होगा, सरफेस टेंशन भी होगी, विस्कस भी होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड बाय विच इज ऑन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज कॉल्ड। ठीक है, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम मॉलिक्यूल, जो ऑन मॉलिक्यूल है, उसको आपस में अट्रैक्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेशन, कोहेजन, विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर, कोहेजन। ठीक है, कोहेजन हो जाएगा, तो सेम मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन करती है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्शन करती है तो वो एडिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक का आयतन मापांक होता है। तो ऑप्शन बताइए इसमें से ए बी सी डी। ठीक है, देख लीजिए आप ऑप्शन पढ़ के। ठीक है, खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसका आंसर तो मैं बता ही दूंगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इंक्रीज विद प्रेशर। मतलब बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। ठीक है, और बल्क मॉडुलस होता है वो होता है माइनस के डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी का एक अपोजिट होता है। तो बल्क मॉडल्स के केस में एक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। बल्क मॉडल्स के केस में देखो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के केस में बल्क मॉडल्स बढ़ेगा, गैस के केस में भी बल्क मॉडल्स बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के केस में बल्क मॉडल्स होगा वो कम होगा, और गैस के केस में बल्क मॉडल्स इंक्रीज होगा। यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंक्रीज विद प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्लूइड इज इक्विलिब्रियम कैन सस्टेन। साम्य अवस्था में तरल पदार्थ निम्न में से क्या क्या काम नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सी एस टेस्ट। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिनोमिना सरफेस टेंशन। निम्न में से कौन सा घटना सतह तनाव एक उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए रेन ड्रॉप्स, राइज ऑफ सैप इन ए ट्री, और ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट। ठीक है, ऑल ऑफ आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, सरफेस टेंशन का जो फिनोमेना, देखो गोल बूंदें होती हैं सरफेस टेंशन के ही कारण होती हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव लाइक ए शीट एंड टेंड्स टू कनेक्टेड टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द। ठीक है, कोई भी एक तरल है, ठीक है, इस तरल तरल की मुक्त सतह एक सीट की तरह कार्य करती है और निम्न में से किसके कारण सबसे छोटे संभावित क्षेत्रों में संकुचित होती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ये फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण होती है।
ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड। ठीक है, एक तरल पदार्थ का गुण संपत्ति जो कि कर्तन प्रतिबल के प्रतिरोध को निर्धारित करता है उसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी होता है श्यानता तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल की एक परत दूसरी परत पर फिसलने का विरोध करती है। ठीक है, विस्कोसिटी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, is a phenomena by which liquid rise into a thin glass tube above or below its general level। ठीक है, एक घटना है जिसके द्वारा एक तरल एक पतली कांच की दृश्य में इसके सामान्य दृश्य से ऊपर या नीचे उठता है। तो आप सभी जानते हैं कोई भी ट्यूब है वो किसी भी लिक्विड में अगर डुबाई दी जाएगी तो वाटर ऊपर चढ़ेगा या फिर नीचे उतरेगा। तो इसकी इस घटना को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इसको आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन पे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। कैपिलरी जो एक्शन होती है वो ड्यू टू कोहेसिव और एडिसिव फोर्स दोनों के कारण होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो हाइट होती है आप जानते हैं, हाइट जब तो हाइट होती है वो 4 H = 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन rho g d होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है आप सब जानते हैं, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मरकरी इज ड्यू टू। तो पारे की बूंदों को गोलाकार आकृति होती है वो किसके कारण होती है, हाई डेंसिटी, हाई सरफेस टेंशन, हाई एडिशन या वाटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए फ्लूइड एट रेस्ट। तो तरल स्थिर होने पर क्या होता है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन था, शियर स्ट्रेस जीरो। ठीक है, शियर स्ट्रेस जीरो होता है जब फ्लूइड रेस्ट पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो लिस्ट दे रखी है उसको मैचिंग करना है। तो कैपिलरिटी किसको किससे कनेक्टेड होगा, सरफेस टेंशन से। तो ए का डी हो जाएगा। बी का देखिए वेपर प्रेशर का होगा कैविटेशन। तो कैविटेशन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो वेपर प्रेशर होती है। ठीक है, तो कैविटेशन, उसके बाद विस्कोसिटी देखिए, विस्कोसिटी हो जाएगा आपका सी, शियर फोर्स। ठीक है, और डी हो जाएगा, डी का हो जाएगा बी, डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए, लिस्ट देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए का डी, बी का ए, सी का सी और डी का बी, जो आपने आप अभी डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज़ द यूनिट ऑफ पास्कल सेकंड। तो पास्कल सेकंड यूनिट किसकी होती है, तो ये होती है विस्कोसिटी की। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर। तो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट होती है, इसमें से हो जाएगा न्यूटन सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है और सीजीएस में होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की स्ट्रोक। ठीक है, और वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरीज विद। तरल की श्यानता किसके साथ बदलती है। तो आप सब जानते हैं तरल की श्यानता होती है वो टेम्परेचर के साथ बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय द रिलेशन। पानी की छोटी बूंद के अंदर दबाव इस संबंध के द्वारा दिया जाता है। तो पानी मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। और जेट के लिए होता है 2 सिग्मा अपॉन डी और शोप बबल्स के लिए होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच इनेबल इट टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉन एज। देखिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सरफेस टेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब इज गिवन बाय। ठीक, कांच का ट्यूब में पानी की कैपिलरी बढ़ती है, बढ़त को इसके द्वारा दिया जाता है।
तो आप सभी जानते हैं एच इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एच इजकल टू 4 सिग्मा अपॉन रो डी। ठीक है, तो सी इजकल टू सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेस टेंशन इज ए फिनोमेना ड्यू टू। तो सरफेस टेंशन आपको बता चुका हूँ। सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? कोइजन ओनली, कोइजन के कारण होता है। और जो कैपिलरी ऑक्सीजन एक्शन होती है वो कोइजन और एडिशन दोनों के कारण होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टैटिक फ्लूइड, तो इन स्टैटिक फ्लूइड में होता क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी देखे हैं आपके पास। तो देखिए, मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिट, केवल सामान्य प्रतिबल बने रह सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी जेई में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रॉप्स ऑफ एनी लिक्विड ऑलवेज हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। किसी भी द्रव की बूंदें हमेशा गोलाकार आकार रखता है क्योंकि इसमें यह रखता है कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सरफेस टेंशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सरफेस टेंशन। ठीक है, किसी भी बूंद गोलाकार बूंद होती हैं वो सरफेस टेंशन के कारण होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।